और अब राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की आगामी अग्रिम टुकड़ी राष्ट्रपति महोदय को वापस, तो परेड इसके साथ ही समाप्त होने जा रही है। बस अब वही जो हर साल हम देखते हैं, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद गुब्बारे छोड़े जाएंगे और तिरंगे के साथ ही फिर ये परेड, आज का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि सिर्फ हम आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूना चाहते, हम भारत की तरक्की, भारत की प्रोग्रेस, भारत की सुरक्षा, हर फील्ड में भारत को आसमान की ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। भारत, एक नया भारत, कल के आने वाला जो नई पीढ़ी है उसको एक ऐसा भारत जिसकी दुनिया में छवि हो, जिसमें जिसकी दुनिया में अहमियत हो और दुनिया जिसकी तरफ देखे, दुनिया उससे सीखे। जो प्राचीन भारत जिसको हम सुनते हैं वो माइथोलॉजिकल है या रियलिटी है, वो भारत दुनिया देखे आने वाले समय में। हम भारत को गणतंत्र दिवस पर, मैं समझता हूँ, एक सबको एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए। राष्ट्रपति अंगरक्षक का सैल्यूट लेंगे और राष्ट्रगान राष्ट्रीय सैल्यूट मध्य इसके साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस की परेड अब लगभग समाप्ति पर है। आकाश में तिरंगे झंडे के तीनों रंगों वाले सैकड़ों गुब्बारे तिरंगे को लिए हुए आकाश की ऊंचाइयों पर, और ये बहुत पुरानी परंपरा है जो हर साल परेड के अंत में होती है। मुझे कभी कभी लगता है कि गुब्बारे क्या संदेश दे रहे हैं कि इस वतन के इरादे इतने ऊंचे हैं जितनी ऊंचाइयों तक हम जाएंगे। आरजू के कमल हमको खिलाने हैं, ये संदेश दे रहे हैं। वो मुड़ेंगे तो हम सिर्फ मंजिल को पा लेंगे, तब मुड़ेंगे। प्रधानमंत्री अब विदा ले रहे हैं, अब राष्ट्रपति के साथ उनको सबसे पहले राष्ट्रपति जाएंगे, जो प्रोटोकॉल है। बिल्कुल, राष्ट्रपति प्रस्थान करेंगे, उनके एडीसीज उनके साथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बस अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए यादगार लम्हा कौन सा रहेगा इस परेड का? मेरे लिए मैं समझता हूँ मेरे लिए इस परेड का सबसे यादगार जो प्राइम मिनिस्टर जो सैल्यूट दे रहे थे उसको, वो मेरे लिए बहुत जो हमारा बेसिकली सारा वो देश के व्यापक, इस देश के व्यापक। ओके, डॉक्टर बहल, आपके लिए आज की इस परेड का यादगार लम्हा कौन सा रहेगा? सबसे यादगार समय रहेगा मेरी जो डाइवर्सिटी के साथ हमारी जो हार्ड पावर थी, और खासकर जो बांग्लादेश का कंटिंजेंट इस बार आया और उसके ऊपर हमने उन्हीं को वापस टंगाइल का जो एक वापस दिखाया हमने उनको। आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी चीज रहेगी कि जो भारत की हार्ड और सॉफ्ट पावर है, आज पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। जाहिर है। कमोडर साहब सुन पा रहे हैं? जी, आपके हिसाब से आज क्या याद रखेंगे आप? आज की परेड में कौन सा लम्हा ऐसा था जो आपको याद रहेगा? देखिए, हर एक परेड में कुछ जोश होता है। इस परेड में ये दिखाया है कि चाहे कोविड हो रहा हो, चाहे कितनी तकलीफ सर्दी में है, चाहे लद्दाख में क्या हो रहा है, हम याद रख रहे हैं जिन्होंने अपना जान दी हमारे लिए,
और हमने अब एक और गणतंत्र दिवस परेड आपको शानदार दिखा दी। ये छोटी परेड नहीं थी, दिल की परेड ज्यादा जबरदस्त थी, क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के क्या रंग है, भारत को क्या हौसला है, कितनी तकलीफें हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन भारत ने कहा कि ये परेड होगी और होएगी। और ये बांग्लादेश को जरूर बुलाया। बोरिस जॉनसन साहब आने वाले थे लेकिन नहीं आए, अब आएंगे बाद में, और हम अपनी शक्ति, अपना रंग, अपनी पूरी डाइवर्सिटी, जैसे डॉक्टर सिबिल ने बोला, पूरी दुनिया को दिखा दिया। और एक और रिपब्लिक डे, एक नया पन्ना खुल गया भारत की इज्जत के लिए। बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति ने प्रस्थान कर लिया है। आपके लिए गुरदेव सिंह जी, मैं तो, मेरे लिए तो ये पूरी परेड ही एक यादगार है। नहीं, कुछ समय पहले तक कुछ एक दो चीजें बता दीजिए, एक नहीं तो एक मैं दो वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सब के बावजूद कि कोरोना समय में हम 5-5 लोगों की गैदरिंग अलाउ नहीं करते थे इकट्ठा होना, और आज इतनी बड़ी परेड कामयाबी के साथ, ये देश की हिम्मत, देश का जज्बा बताती है। ये परेड हुई, यही बहुत बड़ी बात है, और फिर इतनी कामयाबी के साथ हुई। इतनी टुकड़ियों ने, इतनी झांकियों ने, इतने बच्चों ने, इतने घुड़सवार और ऊंट सवार बैंड्स आए, और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप ये देखिए, कौन से कितने ऐसे देश हैं दुनिया के जो इतना बड़ा समारोह आज इस कोरोना के समय में कर सके। जाहिर है यही यादगार बात है। और दूसरी बात कि हम इस मौके पर हमने ये देखा कि हम दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके, अपनी अनेकता में एकता की झांकी दिखा सके, हम इतने कठिन समय के बाद भी। और इस समय कोरोना से जो इन्फेक्शन की रेट है वो सबसे कम पे आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ये सब इस परेड में उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ, एक नॉर्मलसी का एहसास इस परेड से आज हिंदुस्तान को होने लगेगा, पूरी दुनिया को होने लगेगा। सबको पता लगेगा कि इंडिया में जो कोरोना केसेस कंट्रोल में हैं, वैक्सीनेशन में इंडिया सबसे आगे निकल रहा है, दुनिया भर को वैक्सीन एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों को तो मदद के तौर पर वैक्सीन दे रहा है। तो हिंदुस्तान में नॉर्मलसी का एहसास भी होगा, और संदेश ये भी जाएगा कि कोविड को कंट्रोल करने की बात हो या फिर दुनिया में कोविड को कंट्रोल करने, मैनेज करने, इसमें लीडरशिप का सवाल हो, हिंदुस्तान सबसे आगे। एक ये जरूर आज का संदेश। एक और बात कि आफ्टर ऑल अंत में ये है कि ये परेड क्यों की जाती है। इतने सालों से बार बार ये सवाल आता है, पर असली बात तो वही है जो जिससे हम शुरू हुए थे इस प्रसारण के आरंभ में, कि ये हमें उन मूल्यों की याद दिलाता है। हमारी खाली ताकत की बात ही नहीं, यहाँ पर यह भी दिखाता है कि हम एक राष्ट्र हैं। किसी भी तरह हम आसपास के सब पड़ोसी राज्यों को देख लें, सब तरह की परेशानियां हैं, लेकिन भारत राष्ट्र आज भी एक है। बस एक दुख होगा आज की इस परेड में, एक दृश्य